Good morning students. Let us start chapter 17 कैलो confused class 5th English है ना। आपका चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर 17 में नाम क्या है? कैलो कंफ्यूज, यानी कि इसमें जो कैलो है वो कौन है? एक गर्ल होती है जो कंफ्यूज होती है कुछ बातों को लेके। तो देखते हैं किस तरह कुछ वर्ड प्रॉब्लम होती है, जैसे आप में भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी है ना, कि एस को कभी सी यूज़ कर लेते, कभी एस यूज़ कर लेते, इसी तरह के को कभी के यूज़ करते हैं, कभी सी यूज़ करते हैं ना। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको भी वर्ड प्रॉब्लम होगी। ठीक इसी प्रॉब्लम के मतलब इस चैप्टर में भी एक इसी तरह से कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें से कैलो को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है ना। तो देखते हैं। कैलो वाज, यहाँ पे कैलो क्यों बोला गया? क्योंकि सी एच है, लेकिन फिर भी इसको शब्द क्या पढ़ रहे हैं हम? कैलो, यानी कि इसको इसका नाम जो है कैलो है, इसको सी एच से नहीं पढ़ेंगे, इसको के का साउंड लेंगे। ठीक है। कैलो वाज क्रॉस, सी वाज वेरी क्रॉस, मतलब जो कैलो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। किस बात पे? उसके जब वर्ड होते थे, नाम होता था उसके कारण, और ये इस समय भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो देखिए कैसा। चार्ली हु सैट नेक्स्ट टू हर एट स्कूल had said she could not say her name properly। चार्ली एक और बच्चा था उसी के क्लास में जो अगली बेंच पे बैठता है, यानी कि उसी के आगे पीछे बेंचेस में बैठता था, और वो क्या कहता था? उसको हमेशा उसका नाम लेके चिढ़ाता था, क्योंकि उसका नाम जो है उसको क्लियर मतलब ठीक ठाक से, मतलब जैसे बोलना चाहिए उस तरह से नहीं बोलता, कभी प्रॉपर नाम उसका नहीं लेता था। Why do you sound the beginning of your name with the K sound like in cat? he said। वो क्या कहता था? जो चार्ली था उसको हमेशा कैलो को क्या कहता था कि तुम्हारा नाम जो है हमेशा क्यों के से होता है, जैसे कैट की होती है सी से, सी ए टी कैट जैसा होता है, वैसे तुम्हारा कैलो जो है उसमें के का साउंड, सी एच में के का साउंड क्यों है, इससे स्टार्ट क्यों होता है के से, जबकि तुम्हारे नाम में सी एच है। यू शुड साउंड इट विद अ सी एच साउंड लाइक इन चेयर। तुम्हारा नाम में साउंड तो सी एच का है, यानी कि जैसे चेयर में साउंड होता है उसी तरह से सी एच, जैसे चेयर का जो बोलते हैं तो सी एच की साउंड होती है, तो तुम्हारा कैलो में भी तो सी एच की है, तो तुम्हारा नाम चेयर जैसा साउंड होना चाहिए, और तुम्हारा साउंड लेकिन कैसा है? कैट के जैसे के का साउंड करता है। कैलो वाज क्रॉस, सी वाज वेरी क्रॉस। अब उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। मिसेस चैटली हर टीचर हैड टॉट द चिल्ड्रन दैट सी एंड एच मेड अ सी एच साउंड लाइक द वन इन चूज। अब वहाँ पे जो उनकी मिसेस चैटली जो टीचर होती हैं, लेडी टीचर हैं, उनका नाम क्या है? चैटली है। वो भी यही सिखा रही थी सी एच दोनों किस तरह से सी एच वर्ड से साउंड होता है, जैसे एग्जाम्पल वो देती हैं चूज़, तो सी एच से किस तरह के नए नए वर्ड बनते हैं और क्या क्या होता है वो उसी टॉपिक पे पढ़ा भी रही थी। कैलो हैड नॉट लाइक टू आर्गू बट सी नो हर नेम शुड नॉट हैव दैट सी एच साउंड एट द बिगनिंग। तो जो कैलो होती है वो सुनती है उन चीज़ को, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, कोई टीचर से बहस नहीं करती हैं, क्योंकि उसको पता है कि सी एच उसका नाम जो है सी एच से है, और उसका साउंड भी क्या होता है वो भी जानती हैं। इट वुड साउंड सिली टू से इट दैट वे, इसलिए यहाँ पे कुछ भी बोलना उसके लिए एक तरह से बेवकूफ़ी होगा, इसलिए वो नहीं बोलती। सी ट्राइड सेइंग कैलो विद द सी एच साउंड एज इन चैट। और वो हमेशा मतलब अपने नाम को मतलब कि जानती कि उसका नाम सी एच साउंड जैसे चैट होता है ना, चैट में स्पेलिंग सी एच ए टी होता है, यानी कि इसमें स्पेलिंग सी एच से स्टार्ट होता है और उसका नाम भी सी एच से होता है, तो उसने अपने वर्ड को इस तरह से बोलने की कोशिश करती है जैसे चैट। हाउ स्टूपिड इट साउंड, और जब बोलती है फिर कहती कैसा स्टूपिड सा साउंड अगर मैं इसको चैट बोलती हूँ तो। सी सेड टू हरसेल्फ, अपने आप में ही वो करती है, जैसे कैलो को सी एच के अगर चैट का साउंड देती है तो उसका नाम जो है बेकार हो जाएगा, इसलिए वो अपने आप में उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन लेती है बोलकर, और फिर उसको स्टूपिड भी खुद ही कहती है। कैलो वाज क्रॉस, सी वाज वेरी क्रॉस, सी वाज क्रॉस विद मिसेस Chadley for telling everyone that CH and C and H made a CH sound like the one cheese। अब वो उस बात से अपने टीचर से भी गुस्सा होती है, मिसेस चैटली से, क्योंकि वो भी सी एच से साउंड पढ़ा रही होती है, जैसे चीज़ उसके नाम से जैसे नहीं पढ़ा रही है। सी वॉज क्रॉस विथ चार्ली फॉर टीजिंग हर अबाउट हर नेम, और वो किससे? और चार्ली जो उसका क्लासमेट होता है उससे भी बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसके नाम को मतलब प्रॉपर ना लेके उससे परेशान करता रहता उसके नाम को लेके। सी वॉज क्रॉस विद हर पेरेंट्स फॉर गिविंग हर अ नेम दैट बिगैन विथ सी एच बट डिड नॉट साउंड लाइक द सी एच इन चॉकलेट।
और वो अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसका नाम तो CH से रखा, लेकिन उसका जो साउंड है वो CH जैसे चॉकलेट में होता है उस तरह से उसका साउंड नहीं होता है, यानी कि जैसा उसका नाम उसके अकॉर्डिंग उसका साउंड डिफरेंट है। केलो वाज क्रॉस, अब यहाँ पे केलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सी हैड अ क्रॉस लुक व्हेन सी केम होम आफ्टर स्कूल, जब वो केलो जो होती है उसको गुस्सा आता है, जब वो कब तक गुस्सा रहा, जब वो घर में आती तब भी वो उसी तरह से गुस्से में रहती है। व्हाट हैज़ हैपन्ड, क्या है मतलब क्या हुआ। आस्क हर फादर एंड मदर, उसके मम्मी पापा घर पे पूछते हैं कि क्या बात है। एंड सी टोल्ड देम वाई सी वॉज सो एंग्री, और उससे पूछते हैं कि तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। राइट सैड हर मदर, और उसकी मम्मा भी इस बात से सहमत बोलती है, बिल्कुल। वी शैल गो फॉर अ वॉक बिफोर सी हैड टाइम टू से दैट सी वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब वो जो केलो होती है उसकी मम्मा उसको वॉकिंग पे ले जाती, मतलब कहीं ले जाती है घुमाने के, उससे पहले कि कुछ भी वो कहती कि मुझे भूख लगी या मैं थक गई हूँ, कुछ भी कहती, इससे पहले उसकी मम्मा डिसाइड कर लेती हैं कैसा टाइम। केलो फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग आउट ऑफ द हाउस इन टू द स्ट्रीट, हर मदर वॉज होल्डिंग हर एंड द लीडिंग हर जेंटली। और उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ के गली में, मतलब जो गली मोहल्ले के सड़क होते वहाँ से होते हुए घूमने के लिए ले जाती है। वेयर आर वी गोइंग आस्क केलो, अब केलो कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर अ रीडिंग वॉक, कहती है कि हम जा रहे हैं रीडिंग वॉक पे। आंसर हर मदर, उसकी मम्मा को वो अपनी मम्मा से उसकी मम्मा कहती है कि हम रीडिंग वॉक पे जा रहे हैं। मिसेस चारू, केलो वंडर व्हाट हर मदर मीन बाय अ रीडिंग वॉक, अब यहाँ पे केलो को लगता है कि ये रीडिंग वॉक क्या है, इसका क्या मतलब है। इस बात पे वो थोड़ा सा सरप्राइज भी होती है और क्वेश्चन भी करती है। लुक हियर सेड मिसेस चारू, उसकी मम्मा का क्या नाम था, चारू था, और वो कहती यहाँ पे देखो, इट इज़ द फर्स्ट प्लेस वी आर गोइंग टू स्टॉप, ये पहली जगह जहाँ पे हम रुक रहे हैं। और वो कौन सी जगह थी, दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ चर्च, और चर्च के सामने वो रुके हुए थे। What do you call this building? केलो आस्क मिसेस चारू, अब मिसेस चारू कहती इस बिल्डिंग जो चर्च बना हुआ तो उसके सामने फर्स्ट टाइम वो रुके जहाँ पे, कहती है कि ये क्या है, इस बिल्डिंग को हम क्या कहेंगे। Why it's a church? रिप्लाइड केलो, अब केलो जो होती है वो रिप्लाई यानी कि आंसर देती है कि इसको हम चर्च क्यों कहते हैं। एंड व्हाट साउंड डज चर्च बिगैन विद, और जो चर्च है तो इसका क्या साउंड स्टार्ट होता है, जो भी स्टार्टिंग वर्ड होता है किस चीज़ से होता है। वाई CH लाइक ऑल अदर वर्ड एक्सेप्ट माई स्टूपिड नेम, फिर कहते क्यों CH सभी वर्ड के अलावा, मतलब कि मेरे वर्ड के अलावा सभी का वर्ड जो है साउंड CH से है, पर मेरे जो नाम है उसका CH से नहीं है साउंड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दैट साइन सैड मिसेस चारू, अब कहती कि अच्छा ठीक है, अब इस साइन को देखो, यहाँ पे जो सिंबल्स बने हुए हैं कुछ अलग से पॉइंट करती है। सी पॉइंटेड टू अ बिग रेड बोर्ड इन द चर्च यार्ड, अब चर्च यार्ड जो बाहर मतलब कि बारंडे जिसको कहते हैं, जैसे आपके यहाँ पे स्कूल पे डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक इसी तरह चर्च में भी बोर्ड वगैरह होते हैं, वहाँ पे कुछ नोटिस या कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो वहाँ पे भी इसी तरह से था। तो वो उधर पॉइंट आउट यानी उधर अपना फिंगर को इंडिकेट करते हुए बताती कि इधर देखो। केलो रीड इट केयरफुली, केलो तुम इसको रीड करो केयरफुली। और देयर वर रिटन ऑन इट टाइम्स ऑफ चर्च सर्विसेज एंड द नेम ऑफ द कैप्लिन, अब वो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, टाइम लिखा हुआ था चर्च की जो भी सर्विसेज वहाँ दी जाती है कितने टाइम, और वहाँ पे एक नाम था कैप्लिन। ठीक है, कैप्लिन, अब देखो CH से स्टार्ट होता है उसके नाम, यहाँ पे CH किसका साउंड कर रहा है, K का, जबकि और जगह च का साउंड होता था, है ना। अब उसके नाम के जैसे वो अपने नाम के मतलब कि उसके नाम सोचती है ना, मेरे नाम जैसा दूसरे वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे अब कैप्लिन उसके नाम के जैसा हो गया, मिल गया एक। एट द बॉटम वर द वर्ड्स क्योर प्रैक्टिस एवरी फ्राइडे एट 6 PM, और उसमें आगे और भी लिखा हुआ था, जैसे क्योर प्रैक्टिस, यहाँ पे CH का साउंड क्या हो रहा है, K हो रहा है, तो एवरी फ्राइडे एट 6 PM, हर शाम को 6 बजे शाम को यहाँ पे होगा। अब केलो रीड द वर्ड, केलो रीड द वर्ड्स केयरफुली। एट फर्स्ट सी साउंडेड द CH इन क्योर लाइक अ CH इन कैप, अब इसने जो साउंड अपने नाम जैसे रीड द वर्ड केयरफुली सबको पढ़ती गई, तो उसमें उसको किस तरह के साउंड मिलते गए, CH से कि CH से कैप मिलकर, जैसे कैप्लेन जो यहाँ पे पिछले वर्ड आया था कैप्लेन,
चैपलेन सॉरी। तो यहाँ पे इसको कैप्लेन करके क्योर है और बट हियर मदर हेल्प हर एंड शी वाज सून एबल टू से द वर्ड प्रॉपरली। लेकिन यहाँ पे मम्मा उसकी साथ में हेल्प कर रही है रीड करने में, अकेले नहीं रीड कर रही, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी रीड करते हुए हेल्प कर रही हैं। बट सी एंड सी एच मेक अ सी एच साउंड लाइक इन चुम। अब लेकिन वो कहती हैं कि सी एच और सी एच जो होता है सी एंड एच मिलकर सी एच साउंड होता है चुम, ठीक है। इंसिस्टेड कैलो। अब यहाँ पे कैलो कहती है हर मदर पॉइंटेड टू द टॉप। वो वहाँ पे मतलब फोर्सली कहती है कि मतलब जो सी और एच मिलकर सी एच का ही साउंड करते जैसे चुम, वो फिर भी उससे एग्री नहीं करती। मतलब जो उनको वर्ड यहाँ पे चर्च यार्ड पे मिले थे उससे वो अभी एग्री नहीं है। हर मदर पॉइंटेड टू द टॉप ऑफ द बोर्ड एंड कैलो स्लोली रीड द वर्ड्स विद हर मदर्स हेल्प। अब यहाँ पे उन्होंने और भी उसमें जो बोर्ड पे ऊपर वाले वर्ड पढ़ाए उसमें और भी ऊपर वर्ड में लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे उसने धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की और उसकी मम्मा वहाँ पे भी हेल्प करती हैं। सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च सी रीड। यहाँ पे क्या था सबसे ऊपर सेंट क्रिस्टोफर्स अब के सी एच है लेकिन फिर भी के से इसका साउंड हो रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे उसके वर्ड से मैच करता हुआ वर्ड मिल जाता है। दोस हियर यू सी अनदर नेम लाइक योर्स दैट बिगिंस विथ सी एच एंड मेक्स अ के साउंड लाइक इन कोट। इस तरह से उसके मतलब उसको और भी वर्ड्स मतलब उसकी मम्मा बताती है कि किस तरह से वर्ड सी एच से स्टार्ट होता है और सी एच से के भी हो जाता है साउंड, है ना, जैसे कि कोर्ट में। और सैड मिसेस चारू मतलब मिसेस चारू उसको समझाती है कि इस तरह से सी एच का प्रोनाउंसिएशन सी एच भी होता है और चा यानी हो जाता है और के भी होता है। नाउ कम वी सेल गो टू द शॉप्स। फिर कहती चलो ठीक है अब हम शॉप चलेंगे और जाते समय दे वेंट टू अ केफ एंड मिसेस चारू अबाउट सम चिप्स फॉर कैलो। अब वहाँ पे जाते कैफ़े में, वहाँ पे मिसेस चारू जो होती है कुछ खरीदती है चिप्स और किसके लिए कैलो के लिए। यू नो सी एंड एच मेक द सी एच साउंड इन चिप्स सी सेड टू हर डॉटर। वो अपनी मम्मा जो मिसेस चारू होती है डॉटर से पूछती है कि कैसे तुम जानती हो सी और एच का जो साउंड है सी एच चिप्स जैसे। तो देन दे वेंट टू द केमिस्ट्री। फिर उसके बाद केमिस्ट्री शॉप में जाती हैं। कैलो सेड विद अ स्माइल। अब कैलो वहाँ पे स्माइल के साथ कहती है कि हाँ सी एंड एच मेक द के साउंड इन केमिस्ट्री, यानी कि वहाँ पे तो चिप्स में सी एच था लेकिन यहाँ पे केमिस्ट शॉप यानी कि मेडिसिन की शॉप होती है, इसमें सी एच जो है उसका के का साउंड है। सी वॉज नाउ बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हर मदर मीन बाय अ रीडिंग वॉक। अब वहाँ पे जो कैलो होती है वो समझ जाती है कि जो रीडिंग वॉक का मतलब यहाँ पे क्या है। दे वेंट टू द बेकर्स टू बाय चॉकलेट। अब बेकर्स के पास जाते हैं चॉकलेट खरीदने के लिए। दे लुक इन द विंडो ऑफ अ पेट शॉप। वहाँ पे पेट शॉप भी देखते हैं। पेट शॉप में क्या रहता है, एक कैमलोन रहती है जो बहुत लेजली रहती है एक्वेरियम में। एट द न्यूज एंड अ विंडो देयर वाज अ पोस्टर टेलिंग पीपल दैट दे कुड बाय क्रिसमस कार्ड फॉर हाफ प्राइजेस। और वहाँ पे उसने न्यूज एजेंट यानी कि विंडो था वहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि जो क्रिसमस कार्ड है वो हाफ प्राइजेस पे मिल रहे हैं। वॉकिंग बैक होम। अब वो वापस आते हैं। दे कैम टू अ फ्लोरिस्ट मिसेस चारू बाउट सम chrysanthemums. They stopped at a restaurant where a sign at the window said new safe needed. अब आगे वो लोग इस तरह करते हुए स्टॉप होते रेस्टोरेंट में जहाँ पे एक साइन था विंडो पे लिखा हुआ था न्यू सेफ नीडेड। अब यहाँ पे सेफ का सी एच का क्या साउंड मिला, सी एच यानी कि चा का ही सा का साउंड हुआ। केलो looked at the sign and said safe begins with सी एच but makes एस एच। अब यहाँ पे जब वो देखती है सेफ को पढ़ती हुई है तो उसको सेफ का साउंड एस एच मिलता है, यानी कि सी एच ही होता है लेकिन वहाँ पे फिर भी वो एस एच मिलता है उसको पढ़ने में। हाँ, इस तरह से शॉप में भी एस एच होता है। एंड दे बोथ बिगैन टू लाफ। अब दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि वो अब समझ चुकी थी क्या कि वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे के का साउंड सी एच का साउंड सिर्फ के ही नहीं होता है, एस एच भी हो सकता है और सी एच भी हो सकता है। द नेक्स्ट डे कैलो मीट चार्ली एट द स्कूल गेट। अब अगले दिन वो स्कूल जाती है, स्कूल गेट पे वो मिलती है चार्ली से, वही बच्चा जो उसको बहुत चिढ़ाता था।
I have got something to show you, she said. Look there. Kello pointed to the notice board inside the school gate. अब वो नोटिस बोर्ड की तरफ इंडिकेट करते हुए उससे कहती मैं तुम्हारे लिए कुछ तुमको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो नोटिस बोर्ड को. व्हाट डज दैट से, शी आस्क्ड. वो कहती ये क्या कहती, इसमें क्या लिखा हुआ है. क्रिस्ट चर्च स्कूल ऑफ चंडीगढ़. रीड चार्ली. चार्ली जो होता पढ़ता है क्रिस्ट चर्च स्कूल ऑफ चंडीगढ़. आर यू श्योर, वी से इट दैट वे, टीचिंग केलो. अब केलो जो होते वो चिढ़ाती है, बोलते क्या तुम श्योर हो कि तुम ये मतलब जो क्रिस्ट चर्च स्कूल ऑफ चंडीगढ़ क्या इसी वर्ड को इसी तरह पढ़ेंगे. आई थॉट सी एंड एच ऑलवेज मेड अ सी एच साउंड लाइक अ चुम. अब यहाँ पे वो कहती है कि मुझे तो लगता है सी एच हमेशा सी एच ही साउंड होता है, जैसे चाका ही साउंड होता है, जैसे चुम पे होता है. तो इस तरह से वो वहाँ पे अपना जो भी वो उसको टीज करता था वहाँ पे इसने भी टीज किया और इस तरह से उसकी वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. तो नेक्स्ट टाइम आपको इसका सलूशन. थैंक यू.